हरे कृष्णा। आप सभी का ड्रॉपलेट्स ऑफ नेक्टर चैनल में स्वागत है। आज हम एक बहुत ही सुंदर विषय पे चर्चा करेंगे। आज हम जानेंगे चैतन्य महाप्रभु कौन है। हु इज लॉर्ड चैतन्य महाप्रभु। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए उन सभी गौड़ीय भक्तों को, उन सभी लोगों को जो कि चैतन्य महाप्रभु के बारे में जानना चाहते हैं। तो श्री कृष्ण ने जब भगवद गीता का दिव्य संदेश अर्जुन को दिए, अर्जुन को यह दिव्य संदेश देते हुए भगवद गीता के 18वें अध्याय के 66 श्लोक में कृष्ण बोलते हैं, सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज अहम त्वम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुच। सभी धर्म को त्याग कर सिर्फ और सिर्फ मेरे शरण में आओ और मेरे में अपना मन लगाओ। मन मना भव मद भक्तो मदयाजी माम नमस्कुरु। कृष्ण का भक्त बनो, कृष्ण की को नमस्कार करो, मुझे नमस्कार करो। इस तरह से कृष्ण बोल रहे थे और पर ये बोल के चले गए, पर उसको लाइव प्रैक्टिकल रूप में करके दिखाने के लिए ही कृष्ण क्या करते हैं कि वह भक्त के रूप में आते हैं। भक्तावतारम महावदन्याय, एकदम बहुत ही कृपालु रूप लेकर के आते हैं, बहुत ही वदन्याय रूप, वदन एकदम पूरा आस्वादन करने के लिए भक्त के रूप में किस प्रकार को भक्त को रहना चाहिए, भक्त का जीवन किस प्रकार होना चाहिए, कैसे एक भक्त को कृष्ण की आराधना करनी चाहिए, कृष्ण को नमस्कार करना चाहिए, कृष्ण के शरण में जाना चाहिए, यह सिखाने के लिए, यह दिखाने के लिए चैतन्य महाप्रभु स्वयं आते हैं। तो इस वीडियो में शॉर्ट में कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के बारे में बताऊंगा, उनके बारे में और धीरे धीरे विस्तारित रूप से अगले कई सारे वीडियोस में बताए जाएंगे। तो चैतन्य महाप्रभु जो कि स्वयं कृष्ण हैं, कृष्ण भक्त के रूप में प्रकट होते हैं, वही है चैतन्य महाप्रभु। स्वयं जब वासुदेव घोष बोलते हैं, जय कृष्ण सई गौर सई जगन्नाथ, जो कृष्ण है वही जगन्नाथ हैं और वही स्वयं श्री चैतन्य महाप्रभु के रूप में आते हैं। एक भक्त के रूप में आकर के हमें सिखाने का प्रयास करते हैं कि हम मनुष्य का कर्तव्य कैसे निभाएं और साथ साथ में भक्ति भी कैसे करते रहें। तो यह सन 1400 की बात है कि जब चैतन्य महाप्रभु इस धरातल पे प्रकट हुए थे, निमाय नाम से वह जाने गए थे। उनकी माता सची देवी जगन्नाथ मिश्र के और सची देवी के पुत्र के रूप में चैतन्य महाप्रभु प्रकट होते हैं और मायापुर में नवद्वीप धाम में, अंतर्द्वीप धाम में जब ये चैतन्य महाप्रभु प्रकट होते हैं तो उस समय अमावस्या की रात थी। सब लोग, क्योंकि अशुभ समय चल रहा था, कृष्ण नाम का जप कर रहे थे और अतएव जब चैतन्य महाप्रभु प्रकट हुए, अपने मिशन को करते हुए प्रकट हुए, मिशन को कार्यरत रहते हुए प्रकट हुए। चैतन्य महाप्रभु के आने का एकमात्र मकसद है भगवद गीता के संदेश को, कृष्ण नाम के संदेश को हर जगह, हर गांव-गांव में पहुंचाना। और कृष्ण जब चैतन्य महाप्रभु प्रकट हुए, उसी समय से सब लोग हरे कृष्ण महामंत्र का जप कर रहे थे, कीर्तन कर रहे थे, कृष्ण नाम संकीर्तन हो रहा था। तो आते ही अपने मिशन को उन्होंने चालू कर दिए थे। चैतन्य महाप्रभु सिर्फ 48 साल रहे इस धरती पे। 48 साल में उन्होंने कृष्ण नाम के जप का मधुर प्रचार इतना सुंदर रूप से हर जगह कर दिए कि आज बंगाल, जगन्नाथपुरी एवं कई सारे जगह पे इतने सारे गौड़ीय भक्त हैं जो कि चैतन्य महाप्रभु के नाम का गुणगान करते रहते हैं और उनका ही जप श्रवण करते रहते हैं और अपने दिव्य स्तर को प्राप्त होते हैं। स्वयं श्रील भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी ने इस्कॉन जैसी बड़ी स्थापना का नींव रखे चैतन्य महाप्रभु के शिक्षाओं को लेते हुए ही। चैतन्य चैतामृत, श्रीमद् भागवतम, भगवद गीता, इन्हीं शिक्षाओं को लेते हुए इस्कॉन का नींव रखा गया है और यहाँ पे सभी भक्त गौड़ीय संप्रदाय से आगे बढ़ते हुए कृष्ण का नाम जप, कृष्ण का हरि कथा में ही सब अपने आप को लगाए रहते हैं। तो इस प्रकार से जब चैतन्य महाप्रभु प्रकट हुए तो बाल लीलाएं करते रहे जगन्नाथ मिश्र और सची देवी के आंगन में। धीरे धीरे पौगंड अवस्था में आते आते फिर वो निमाय नाम से जाने जाते थे, निमाय पंडित नाम से जाने जाते थे। सब वो ग्रामर में इतना एक्सपर्ट हो गए थे, हार्डली 5 से 6 साल के बालक थे वो, इतना एक्सपर्ट हो गए थे ग्रामर में कि
सभी आसपास के उस गांव में जितने भी पंडितगण थे, जितने भी एक्सपर्ट सब थे, वो भी निमाय पंडित के सामने, चैतन्य महाप्रभु के सामने फेल हो जाते थे। उनकी ज्ञान भी चैतन्य महाप्रभु के सामने फेल हो जाती थी। सारा व्याकरण, संस्कृत, ग्रामर सब कुछ में एक्सपर्ट हो गए थे, क्योंकि वो कौन है? स्वयं भगवान ही तो है। स्वयं कृष्ण, स्वयं वेद के जो संस्थापक हैं, जिन्होंने वेद का लिखे हैं। वेद जिनके मुख से निकलता है, ऐसे कृष्ण ही तो हैं वो। तो ग्रामर, संस्कृत ग्रामर के टीचर के रूप में वो वहाँ पे अपना जीवन का निर्वाह वहाँ पे करते जा रहे थे। और इस प्रकार से वह जब बड़े होते हैं तो उनकी जगन्नाथ मिश्र, जो उनके बड़े भाई हैं विश्वम्भर, वह कम उम्र में ही संन्यास लेके निकल जाते हैं। तो उनकी माता बहुत डर जाती है कि कहीं चैतन्य महाप्रभु भी, निमाय भी कहीं संन्यास न ले ले। तो इसलिए उनको, माता को आश्वासन देने के लिए चैतन्य महाप्रभु 2 बार शादी करते हैं। और क्योंकि प्रथम बार जब शादी करते हैं लक्ष्मी प्रिया से, तो वह विष्णु प्रिया से करते हैं, तो वह कुछ समय तक ही जीवित रहती है और वह अपना शरीर त्याग कर देती है। फिर लक्ष्मी प्रिया से विवाह करते हैं, पर धीरे धीरे वह अद्वैत आचार्य के घर में जाते रहते थे, वहाँ पे श्रीमद् भागवतम का पाठ करते रहते थे। और फिर जब चैतन्य महाप्रभु युवावस्था में आ जाते हैं, तो वह श्रीवास ठाकुर के आंगन में जाके प्रचार करते रहते हैं, श्रीवास ठाकुर के आंगन में जाकर के कीर्तन करते रहते हैं। और एवं प्रकार से जगन्नाथ मिश्र धीरे धीरे, उनका तबीयत, उनका स्वास्थ्य धीरे धीरे बिगड़ते चले जाता है। और गया जाके चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथ मिश्र का, उनकी मृत्यु होने पे उनका वहाँ जाके तर्पण करते हैं। वहीं उनके गुरु ईश्वर पुरी से उनका मुलाकात होता है। और वहाँ उसके बाद में फिर चैतन्य महाप्रभु अपनी सभी दिव्य लीलाओं को प्रकाशित करने लगते हैं। हर जगह नगर संकीर्तन करते हैं। चांद काजी जैसे मुस्लिम रूलर को वह भगवद गीता का, भगवत प्रेम का सुंदर संदेश देते हैं। और श्रीवास ठाकुर के आंगन में नित्य रूप से कीर्तन करते रहते थे। रोज रात भर वहाँ पे दिव्य कीर्तन चलते रहता था। दिन भर अनंत रूप से कीर्तन वहाँ होते रहता था। तब एवं प्रकार से जब चैतन्य महाप्रभु धीरे धीरे 24 साल के हो गए, तब उन्होंने संन्यास ग्रहण किए और माता सची देवी की इच्छा से जगन्नाथपुरी में अपना निवास स्थान बनाए। वहाँ जाके सार्वभौम भट्टाचार्य का उद्धार करते हैं। सार्वभौम भट्टाचार्य वहाँ के सबसे बड़े मायावाद लीडर थे। उनको वैष्णव बनाते हैं, वैष्णवगण में दीक्षा देते हैं। फिर साउथ इंडिया यात्रा में प्रचार के लिए जाते हैं। और इस प्रकार से फिर वापस आते हैं। और फिर अपने जीवन के अंतिम के 18 साल वृंदावन वगैरह में भी घूम के आने के बाद में, अंतिम के 18 साल जगन्नाथपुरी में स्वयं श्री कृष्ण, जो कि जगन्नाथ के रूप में विराजे हुए हैं, ऐसे नीलाचल निवासी जगन्नाथ के सामने जगन्नाथ अष्टकम गाते हुए अंतिम के 18 साल कृष्ण के विरह में वह निकाल देते हैं। और 48 साल की उम्र में वह टोटा गोपीनाथ में विलीन हो जाते हैं और वहीं पे अपने इस धरातल को छोड़ के चले जाते हैं। एवं प्रकार से जो स्वयं कृष्ण है, भक्ति की सब शिक्षा देने के लिए भक्त के रूप में आकर के यहाँ पे रहे। और स्वयं कृष्ण जो यहाँ पे कई सारे शास्त्रों का, अपने 6 गोस्वामी जो उनके मुख्यतः शिष्य हुए, उनको उन्होंने सिखाए। और इस प्रकार से धर्म शास्त्र को हम कैसे अपने जीवन में ट्रेडिशनल रूप से नहीं, मॉडर्न रूप से भी अपना सकते हैं, यह उन्होंने सुंदर रूप से सिखाया और सभी को कृष्ण मार्ग में अग्रसर कर दिए, आगे बढ़ा दिए। और भक्ति भावना में बहुत ही उन्होंने सभी को उत्साहित कर दिया। वृंदावन जो कि लुप्त हो चुका था, चैतन्य महाप्रभु की कृपा से ही आज सभी लोग वहां तक जा सकते हैं और इसका दर्शन कर सकते हैं। वृंदावन का भी उजागर उन्होंने किए। तो इस तरह से चैतन्य महाप्रभु, जो कि भक्त के रूप में भक्तावतारम भक्ताख्यम नमो भक्त शक्तिकम, भक्त शक्ति के रूप में आकर के स्वयं चैतन्य महाप्रभु भक्ति का प्रचार करते हैं, कृष्ण का प्रचार करते हैं। तो इस तरह से हम इस वीडियो में जाने कि चैतन्य महाप्रभु कौन थे, उनके शॉर्ट लाइफ स्टोरी हमने जानी। और धीरे धीरे कई सारे ऐसे वीडियोस आते रहेंगे। आप हमारे चैनल पे बने रहिए, आते रहिए, लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए। चैतन्य महाप्रभु की दिव्य लीलाओं को धीरे धीरे गौर पूर्णिमा जैसे फरवरी वगैरह में आएगा तो हम उसके बारे में और जानने का प्रयास करेंगे। हरे कृष्णा।